वही वाली बात है, कहने का मतलब अगर चोर का नाम राजा हो तो राजा वो थोड़ा हो जाता है, वो चोर चोर ही रहेगा। इंडिया रखें और चाहे बांग्लादेश रखें, चाहे पाकिस्तान रखें, हैं वो वही चोर है, ठगबंधन है। मोदी जी चले जाएंगे अपना अरे डोला वो लेके। विपक्ष का तो काम ही ये है कि इधर उधर की बात करें। बाकी ज़मीनी स्तर से देखा जाए तो सभी लोग, गरीब लोग, सभी लोग संतुष्ट हैं मोदी जी से, और मोदी जी से ज़्यादा संतुष्ट योगी जी से हैं। योगी जी हम तो ऐसा कौन सा काम कर दिया योगी जी ने? हम तो चाहते हैं योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए इस बार। मोदी जी ने अच्छा काम किया, योगी जी ने अच्छा काम किया। देश बेच दिया विपक्ष कह रहा है। अब विपक्ष का तो काम ही होता है हमेशा अनर्गल बातें करना, अनर्गल तरीके की सोच रखना। हम लोग भी तो देखते हैं क्या कर रहा है, क्या कर नहीं रहा है। टीवी घर में है, मोबाइल के द्वारा सभी लोगों को जानकारी होती है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। खाली विपक्ष को जानकारी हो गई कि देश बिक गया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बेबाक न्यूज में और मैं हूं कपिल चौरसिया। इस वक्त हम आ गए हैं देवीगंज में। जी हां, बिल्कुल सही, देवीगंज जो कि कड़े के पास लगता है, एक गांव सिरातू विधानसभा में माना जाता है और जो ये कौशाम्बी डिस्ट्रिक्ट है। और आज हम इधर से निकल रहे थे, अचानक मैंने देखा एक कुमार मेडिकल स्टोर। आइए, मैं कैमरामैन साहब से कहूँगा आते रहें और देखें कि कुमार मेडिकल स्टोर, पता टावर के पास, अलीपुर जीता रोड, देवीगंज। अब यहाँ पे मैं निकल रहा था तो मैंने सोचा कि एक मेडिसिन ले लें, लेकिन मेडिसिन लेते वक्त तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे राजनीति पे चर्चा चल रही है। राजनीति वो भी 2024 की। अब 2024 की बात हो तो जनता की राय लेने के लिए भैया हम तो ग्राउंड जीरो को रिपोर्ट दिखाएंगे ही दिखाएंगे। बस इसी के साथ हमने अपना कैमरा ऑन किया और चलते हैं भाई साहब लोगों के पास कि आखिर इन लोगों की चर्चा किस प्रकार की है, किस तरह की है। 2024 में इंडिया महागठबंधन आया है और इंडिया महागठबंधन जो कह रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को हम जड़ से हटा देंगे, तो इन लोगों की क्या राय है हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो भाई साहब क्या नाम होगा आपका? नाम बता दीजिए ना। नाम हमारा श्रीमान गिरधारी लाल से। मैं बड़ी देर से देख रहा था कि आप लोग चर्चा कर रहे थे 2024 के चुनाव पे। हाँ, 2000 चुनाव पे ये चर्चा है कि हम वोट देंगे मोदी जी को, क्यों करके उन्होंने हम लोगों को बहुत बड़ी सहमत दी है। 2000 रुपये हमारे खाता में आ रहा है हमको खेती के लिए। और तो हमको इतनी बड़ी सहमत जब मिल रही है तो इससे बड़ी सहमत अब क्या चाहिए। लेकिन आपको बता दूं, महागठबंधन बन गया है, सारे दल एक हो गए हैं और वो कह रहे हैं जड़ से भाजपा को हटा देंगे, मोदी जी को। अब वो कुछ भी समझें लेकिन हम लोग नहीं हटा सकते हैं। हम तो वोट देंगे तो उन्हीं को देंगे, हारे या जीते। भैया देश बेचे डाल रहे हैं मोदी जी। अब बेचें देश चाहे जौन बेचें, लेकिन वो हमारे लिए गरीबी में हमारे उन लोगों ने सहायता किया है। विपक्ष कह रहा है कोई विकास नहीं हुआ। नहीं हुआ विकास तो हम क्या करें? विकास बहुत हो रहा है। रोड किस तरीके के बनवा दिए, हाँ, पानी भी बढ़िया नहर में आता रहा है। हाँ, गरीबों के लिए 2000 रुपये भी भेजते रहे हैं। अब क्या चाहिए? राशन भी बंट रहा है, और क्या चाहिए अब? तो मोदी हटेंगे नहीं? मोदी जी नहीं हट सकते हैं, हम लोगों को वोट उसी को देंगे हम। मोदी को? और क्या? कौन सी घुट्टी पिलाई है मोदी जी ने? अरे हमको मोदी जी ने जो पिला दिया वो पिला दिया। क्या लग रहा है आपको, महागठबंधन फालतू चिल्ला रहा है क्या कि हम जड़ से हटाएंगे? अब महागठबंधन, जब हमारा घर गिर गया, हमारे पास रहने की जगह नहीं थी, न कॉलोनी है, न आवास है, न कुछ है, तब ये महागठबंधन कहाँ है रह गया था। अब कैसे आ गया है? तब तो हमको मोदी जी ने सहायता दिया। मोदी जी ने क्या दिया आपको? कॉलोनी दी? अरे कॉलोनी नहीं दी तो आवास दिया। हम ये 2000 रुपये खेत के लिए दे रहे हैं, राशन मिल रहा है। अब क्या चाहिए? मतलब मोदी जी को आप जिता के ही रहोगे? सिलेंडर भी मिल रहा है हमको। सिलेंडर मिल रहा है? और क्या? कुल पूछेंगे, और भी लोग हैं यहाँ पे, हम सबसे बात करेंगे, काफ़ी लोगों से बात करेंगे। भाई साहब, आप भी बड़ी देर से चर्चा पे भी बैठे थे, क्या नाम होगा पहले ये बता दें? प्रकाश पाल। प्रकाश जी, ये बता दीजिए कि बड़ी देर से आप लोग 2024 के, थोड़ा सा खड़े हो जाइए 2 मिनट, 2024 पे आप लोग बड़ी देर से चर्चा कर रहे हैं, कैसी चर्चा चल रही थी आप लोगों के बीच? चर्चा यही है कि भाई मोदी जी ने अच्छा काम किया, योगी जी ने अच्छा काम किया। देश बेच दिया विपक्ष कह रहा है। अब विपक्ष का तो काम ही होता है हमेशा अनर्गल बातें करना, अनर्गल तरीके की सोच रखना। हम लोग भी तो देखते हैं क्या कर रहा है, क्या कर नहीं रहा है। टीवी घर में है, मोबाइल के द्वारा सभी लोगों को जानकारी होती है क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। खाली विपक्ष को जानकारी हो गई कि देश बिक गया, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं कह है। रहे बेरोजगारी आ गई। बेरोजगारी जहाँ पे हर जगह बेरोजगारी नहीं है। बेरोजगारी अपने से मनाते हैं तब बेरोजगारी नहीं, काम करें, मजदूरी बढ़ गई है, तनख्वाह बढ़ गई है लोगों की, कहाँ से बेरोजगारी हो रही है। कह रहे सरकारी नौकरी नहीं निकल रही, सब लीज पे दिए दे रहे हैं, अडानी सब बेचे दे रहे हैं।
अरे अडानी वाला काम जो हो रहा है अडानी कर रहे हैं, जो मोदी जी का काम है मोदी जी कर रहे हैं, योगी जी का जो काम हो योगी जी कर रहे हैं। कुल मिला के सरकार भाजपा की अच्छी चल रही है, इसलिए हम लोगों का मत है कि हम लोग भाजपा के साथ ही रहेंगे। क्या लग रहा है आपको 2024 में ये लोग जो चिल्ला रहे हैं एकदम महागठबंधन वाले, इंडिया गठबंधन नाम रख लिया? ये महागठबंधन नहीं, ठग बंधन है। इनका काम है सिर्फ लोगों को ठगना, बेवकूफ़ बनाना, अनर्गल बातें करना। जनता सब समझदार है, बहुत दिन से देख रही है। ये 9-10 साल में इतना परिवर्तन हो गया, आमूल चूल परिवर्तन आ गया। बहुत से लोग देख रहे हैं, जो सही चीज़ें हों जनता वही पकड़ती है। कहने के लिए लोग तमाम तरीके के अपवाद उड़ाते रहते हैं, कहते रहते हैं। कहने से थोड़ी कुछ होता है, जनता भी तो समझती है। तो जनता क्या लग रहा है आपको, जनता आपकी मोदी जी को हटाएगी कि बैठा लेगी? नहीं, मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाएंगे। दोबारा? अगर मैं बात करूं यहाँ के लोकल सांसद कौन है? विनोद सोनकर जी। विनोद सोनकर जी कितने साल से हैं वो? यहाँ 9 साल हो गया, 10वां साल चल रहा है उनका। क्या लग रहा है उन्होंने क्या किया? जो भी सड़क का कार्य किया और तमाम विकास के कार्य हैं, अस्पताल बनवाए हैं। और हमारे यहाँ थाना की कमी थी, जो कड़ाधाम नया थाना बना है। और कई ऐसी चीज़ें हैं विकास की जो क्षेत्र में हमारे आई हुई है। मतलब विकास हुआ आपके, इसलिए विकास के नाम पे आप मोदी जी को वोट जी, करेंगे। जी। तो और भी लोग हैं, देखिए हम लगातार बात करेंगे, काफ़ी लोग हैं, संख्या भी काफ़ी अधिक है। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? मेरा शुभ नाम संदीप मोदनवाल है। संदीप जी, हम सवाल आपसे केवल ये करेंगे कि भाई साहब ने अभी बताया पिछले 9 सालों से विनोद सोनकर जी यहाँ के सांसद हैं। पिछले 9 सालों में सांसद जी ने क्या विकास किया? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अपना हमारे घर के सामने आप रोड की स्थिति देख सकते हैं। रोड एकदम चकाचक है, नाली की व्यवस्था, साफ़ सफाई की व्यवस्था एकदम चकाचक है। और 2014 के पहले हमारे यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं थी। हम लोग केबल आधा किलोमीटर दूर से खींच करके, उसमें भी एक केबल में 3 लोगों का साझा होता था कनेक्शन में। अब आप ये समझ लें कि 2014 के पहले लाइट की व्यवस्था नहीं थी। सपा के जब विधायक या नेता हुआ करते तो पिताजी ने हमारे एक बार कहा था कि नेताजी लाइट की व्यवस्था करा दीजिए, हमारे मोहल्ले में खंबे तक नहीं हैं और आधा किलोमीटर दूर से हमें लाइट लाना पड़ रहा है। तो उन्होंने सीधा सा टका सा यही जवाब दिया था कि भैया ऐसा है, आपने हमको या सपा को वोट दिया है क्या? हमको नहीं दिया है तो हमसे लाइट वाइट मत मांगो। मतलब पक्षपात होता था? जी जी, बहुत बहुत ज़्यादा पक्षपात होता था। तभी जैसे ही 2014 जैसे ही बीजेपी की सरकार आती है और लाइट का जो है काम ज़ोरों से लग जाता है। और खंबे आज आप देख लीजिए, इधर खंबे उधर खंबे, और घर के पीछे हमारे जो गली है वहाँ तक जो है लाइट की व्यवस्था हो चुकी है। और रोड की व्यवस्था तो आप देख ही सकते हैं, और पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया आती है। क्या कहना चाहेंगे आप? महागठबंधन बन रहा है, उसका नाम इंडिया रखे, सबसे बड़ी बात तो इंडिया। सर्वप्रथम वही वाली बात है, कहने का मतलब अगर चोर का नाम राजा हो तो राजा वो थोड़ा हो जाता है, वो चोर चोर ही रहेगा। इंडिया रखें और चाहे बांग्लादेश रखें, चाहे पाकिस्तान रखें, हैं वो वही चोर है, ठगबंधन है, उनका कोई गठबंधन नहीं लेकिन है। सारे दल मिल के कह तो रहे हैं कि अब कि हम मोदी जी को जड़ से हटा देंगे। क्या लगता है आपको? अरे बात ये है ना कि जड़ से कौन हटाएगा, किस लिए हटाएगा? एक आदमी मजबूती से देश के लिए खड़ा है, देश के लिए मर मिटने के लिए खड़ा है और अपनी जनता के लिए खड़ा है, प्रजा के लिए खड़ा है। उसको हर आदमी तो उखाड़ना चाहेगा। उनकी जो रोजी रोटी है मोदी जी छीने ले रहे हैं। कैसी रोजी रोटी? रोजी रोटी का मतलब सबसे पहली बात तो उनके जो सर्वप्रथम ये मान के चलिए, कुछ ऐसी पार्टियां, मैं नाम नहीं लेना चाहूँ, कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो गुंडागर्दी पे उतारू रहती हैं, खूब घूसखोरी पे उतारू रहते हैं, गली गली उनकी दलालियाँ चलती हैं। तो रोजी रोटी ही तो है उनकी, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर मोदी जी फिर से आ जाएंगे, योगी जी फिर से आ जाएंगे तो उनको दिक्कत तो होनी ही है ना। भैया कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कि देश बेच के डाल रहे हैं। किराए पर देना देश बेचना नहीं होता है, इसका समीकरण समझिए आप। प्राइवेट कंपनीज के पास पैसा है, जो 5 साल सरकार 5 साल के टाइम में, एक साल में 365 दिन होते हैं, अगर 5 साल के ड्यूरेशन में अगर वही थोड़ा थोड़ा करके अगर सरकार टैक्स वसूलती है और वहीं पे अगर प्राइवेट कंपनी आकर के 5 साल का एक बार में अगर वो टैक्स दे देती है सारा उठा करके सरकार को, और वही पैसा विकास कार्य में पहले ही लग जाए, तो हमको जो 5 साल के बाद मिलने वाली चीज़ें हैं वो 5 साल के पहले हमें मिल ही जा रही हैं। विपक्ष तो हमारा फायदा है। विपक्ष तो कहता है कोई विकास ही नहीं हुआ।
नहीं, विकास नहीं हुआ तो आगे बताएं ना, कहाँ विकास नहीं हुआ। मैं कह तो रहा हूँ 2014 के पहले लाइट की व्यवस्था, जो मूलभूत सुविधाएं थी वो तो मिली ही नहीं थी। अब आज हमको मूलभूत सुविधाएं से हमको छुटकारा मिला है। कुछ चीज़ें कहने का मतलब ये है कि आंखों पे पट्टी बांध ले और ढिंढोरा पीटते रहें, चिल्लाते रहें विकास नहीं हुआ। कैसे विकास नहीं हुआ भैया, आप गिनाइए ना, बताइए ना। बेरोजगारी बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़, महंगाई बढ़ गई है। हाँ बिल्कुल, हम कहते हैं सिलेंडर आज कहाँ पे जा रहा है उसका रेट? हाँ, ये इस पे गौर करने लायक है। सरकार को इस पे सोचना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए। हालांकि जो राशन मिल रहा है उससे जो है गरीबों को बहुत, या मान के चलिए ऐसे लोग हैं जो संपन्न नहीं हैं उनको इससे बहुत राहत है, लेकिन जो सिलेंडर का रेट बढ़ता चला जा रहा है उससे थोड़ा सरकार को इस विषय में सोचना चाहिए। आप यहाँ के सांसद विनोद सोनकर जी जो पिछले 9 सालों से हैं, उनकी प्रतिक्रिया से आप संतुष्ट हैं? मैं पूरी तरीके से तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन हाँ ये मैं कहना चाहूँगा कि उनका भी जो है योगदान कौशाम्बी के लिए अभूतपूर्व रहा है, लेकिन मैं पूरी तरीके से संतुष्ट नहीं हूँ। संतुष्ट ना होने का कारण? संतुष्ट ना होने का कारण ये है कि जैसे जनता दरबार उनका कौशाम्बी में लगता ही नहीं है। जनता दरबार उनका जो है इलाहाबाद या प्रयागराज जो स्थान है, निवास स्थान है, वहाँ जनता दरबार लगता है। किसी भी आम जनमानस को कोई शिकायत या कंप्लेन करना हुआ तो बताइए, वो इतना सारा दिन का समय लेके जाए, गरीब बेचारा जिसके पास पैसे ना हो वो पैसे लगा करके, किराया भाड़ा लगा करके जाए और तब वहाँ से वो बेचारा आए। आपने पिछले 9 सालों में सांसद जी का जनता दरबार अपने बीच में देखा? आप लोगों के बीच में आए? नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। एक आध दो बार अगर लगाया हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो प्रॉपर एक तरीका है लगाने का, हर हफ्ते 10 दिन में या मान के चलिए 15 दिन में एक बार जनता के बीच में घूमना चाहिए और हर जगह जगह जनता दरबार लगाना चाहिए। कहीं ना कहीं आपको भाजपा सांसद विनोद सोनकर जी में कुछ कमियां नजर आ रही? जी बहुत कमियां, कुछ मतलब मान के चलिए कुछ ना कुछ कमियां तो नज़र आ ही रही हैं। मैंने जो कमियां हैं वो गिना दी, बता दी हैं, और चाहे तो इसको सुधार कर सकते हैं। इसको सुधार करने से आम जनमानस को फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं, और उनको भी फ़ायदा है। लोग उनको पसंद करेंगे तो बार बार चुनेंगे। नहीं, अगर काम करते हैं, परेशानियां जनता को होती है तो उनको चुनने से क्या फ़ायदा। बिल्कुल, देखते हैं हम और लोगों से बात करते हैं। एक भाई साहब है, बड़ी देर से इंतजार कर रहे हैं, वो भी अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भाई साहब क्या नाम होगा आपका? शिवा प्रजापति नाम है जी। तो हमने कहा कि बड़ी देर से आप लोग चर्चा कर रहे थे 2024 को लेके, क्या लग रहा है आपको, कैसी चर्चा चल रही है? यही चुनाव का प्रचार के संबंध में बात चल रही थी। मोदी जी आएंगे और मोदी जी तो कह रहे हैं कि नहीं आएंगे, मोदी जी चले जाएंगे अपना अरे डोला वो लेके। विपक्ष का तो काम ही ये है कि इधर उधर की बात करें। बाकी ज़मीनी स्तर से देखा जाए तो सभी लोग, गरीब लोग, सभी लोग संतुष्ट हैं मोदी जी से, और मोदी जी से ज़्यादा संतुष्ट योगी जी से हैं। योगी जी, हम तो ऐसा कौन सा काम कर दिया योगी जी ने? हम तो चाहते हैं योगी जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए इस बार, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छे हैं और फैसला जो भी लेते हैं सटीक फैसला लेते हैं और तुरंत फैसला लेते हैं। उनके फैसले से हम लोग सभी लोग संतुष्ट हैं और हम तो पर्सनली संतुष्ट हैं। तो मोदी जी में क्या कमी है? मोदी जी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। मोदी जी बहुत अच्छे हैं, हम कुछ कह नहीं सकते। बाकी ये है कि हम तो योगी जी को देखना चाहते हैं। क्या लग रहा है कि महागठबंधन जिस हिसाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा अपने गठबंधन का नाम उन्होंने इंडिया रखा, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? इस पे सर हम कुछ नहीं कह सकते, विशेष जानकारी नहीं है हमें इस पर। नहीं, मैं आपको बता दूं जितने भी गठबंधन थे विपक्ष के, मोदी जी के विपक्ष के, उन्होंने अपने गठबंधन का जो नाम रखा है उन्होंने इंडिया रख दिया है। अब नाम कुछ भी रख ले सर, बाकी ये है कि जो मेहनत किया है, जनता को संतुष्ट किया है, जीतेगा वही। जीतेगा वही। क्या लगता है कोई फर्क पड़ेगा इनका महागठबंधन में? एक होकर हमारे हिसाब से कोई फर्क नहीं पड़ना। कह रहे बेरोजगारी आ गई, बेरोजगारी पे बात नहीं करते, महंगाई पे बात नहीं करते, हिंदू मुस्लिम पे बात करते, मंदिर मस्जिद पे बात करते, राम रहीम पे बात करते, मोदी जी के ऊपर तरह तरह के आरोप लगाते हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? ये आरोप विपक्ष तो है ही है, वो हर विषय पे अलग अलग करके चर्चा करेंगे और आरोप लगाएंगे। मोदी जी जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं हमारे हिसाब से। तो आपको क्या लगता है ग्राउंड जीरो पे आपको मोदी जी ही नजर आ रहे हैं कि महागठबंधन? नहीं, मोदी जी। मोदी जी। महागठबंधन का जादू नहीं चलने वाला? अब चुनाव आने दीजिए, अभी तो हम विशेष नहीं जानकारी इस विषय में और ना ही देखे हैं। अब चुनाव नज़दीक आ जाए फिर माहौल समझ में आए, उस